आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी सलाम, आपके साथ मैं हूं शबनम हसन। शुरू करते हैं वर्ल्ड टॉप 10 खबरों का सिलसिला। इराक ने की सैफ अरब अरब इत्तेहाद इजलास की मेजबानी। मिस्र और उर्दन के सरबराह ने की मीटिंग में शिरकत। तवानाई और मईशत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन और इश्तराक बढ़ाने पर हुआ गौर ख़ौस। बगदाद पहुंचने पर इराकी सदर बरहम सालेह ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब्दुल फताह अल सीसी और शाह अब्दुल्ला का किया इस्तकबाल। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में धमाके से कम अज कम 7 अफराद हुए जाबाहक और 50 से ज्यादा लोग हुए जख्मी। 3 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर हुआ धमाका। धमाके से आस पास की 7 इमारतों और 3 बसों को भी नुकसान पहुंचा। सिटी पुलिस कमिश्नर ने जाए हादसे का दौरा कर सूरत हाल का लिया जायजा। धमाके की वजूहात का पता लगाने में जुटी हुई है पुलिस। पोप फ्रांसिस से मुलाकात के लिए वेटिकन पहुंचे अमेरिका वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन। व्हाइट हाउस और वेटिकन के कशीदा ताल्लुकात को खत्म करने के लिहाज से ब्लिंकन के दौरे को माना जा रहा है काफी अहम। वाज़ेह हो कि साबिक वजीर खारजा माइक पोम्पियो के वेटिकन दौरे के दौरान पोप फ्रांसिस ने उनसे मुलाकात करने से इनकार कर दिया था। जराये के मुताबिक पोप फ्रांसिस और अमेरिकी वजीर खारजा के दरमियान ह्यूमन ट्रैफिकिंग, गरीब ममालिक की माली इमदाद और जो बाइडेन के वेटिकन दौरे पर हो सकती है बातचीत। आइंदा अक्टूबर में कर सकते हैं वेटिकन का दौरा। ख्याल रहे कि बाइडेन कैथोलिक अकीदा रखने वाले सिर्फ दूसरे अमेरिकी सदर है। शुमाल मगरिबी अमेरिका में गर्मी की शिद्दत ने तोड़ा रिकॉर्ड। वाशिंगटन, कैलिफोर्निया और ऑरेगॉन समेत मुख्तलिफ इलाकों में गर्म हवाओं से दर्जा हरारत में शदीद इजाफा। गर्मी से राहत पहुंचाने के लिए जगह जगह खोले गए कूलिंग सेंटर। कैलिफोर्निया के जंगलाती इलाकों में आग लगने का जाहिर किया गया खदशा। अमेरिका के मियामी में जमींदोज हुई कसी मंजिला इमारत के मलबे से एक और लाश हुई बरामद। 5 अफराद की मौत की अब तक हो चुकी है तस्दीक। अभी भी 150 अफराद के बारे में नहीं मिल सका है कोई सुराग। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे अहलकारों का कहना है कि मलबे से अभी तक किसी की जिंदा मिलने के आसार नहीं मिले हैं। सभी अफराद के हलाक होने का जाहिर किया जा रहा है अंदेशा। कोरोना का जोर कम होने के बाद इतालवी शहरियों को मिली एक और राहत। अब पब्लिक प्लेस पर बगैर मास्क के निकल सकते हैं लोग। मुल्क के सभी सूबों को व्हाइट जोन में किया गया तब्दील। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इटली में मजीद 14 अफराद की हुई कोविड-19 से मौत, जबकि 782 नए मामले आए सामने। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में नए वेरिएंट के आज मजीद 18 मामले सामने आए। एक हफ्ते कबल सामने आया था पहला मामला। अब तक 130 अफराद हो चुके हैं डेल्टा वायरस से मुतासिर। मुल्क के सभी सूबों से जुज़वी और आर्जी तौर पर नाफिज है लॉकडाउन। ऑस्ट्रेलिया में अब तक 910 लोगों की कोरोना से हो चुकी है मौत। कोविड-19 की तीसरी लहर की जद में आया जनूबी अफ्रीका। नए वेरिएंट के सबब मुल्क में लगाया गया 2 हफ्तों का लॉकडाउन। 24 घंटों के दौरान 18,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। मकामी साइंसदानों का कहना है कि मुल्क में तेजी से फैल रहा है कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट। रात 9 बजे से सुबह 4 बजे तक नाफिज रहेगा कर्फ्यू। अवामी इज्तिमा और शराब की बिक्री पर रोक लगाई गई। अर्जेंटीना में कोरोना से हलाक हुए लोगों को पेश किया गया खराज अकीदत। महलूकीन की याद में ताज़ियती प्रोग्राम का किया गया अहतमाम। सदर अल्बर्टो फर्नांडिस ने पेश किया खराज अकीदत। अर्जेंटीना में अब तक 90,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है कोरोना से मौत। गुज़िश्ता एक हफ्ते से अर्जेंटीना रोजाना औसतन 19,000 से ज्यादा मामले सामने आ रही हैं। और यूरो कप 2020 में बेल्जियम की जीत पर ब्रुसेल्स में जीत का जश्न। प्री क्वार्टर फाइनल में डिफाइड चैंपियन पुर्तगाल को दी 1-0 से शिकस्त। थोरगान हजार्ड ने किया मैच का इकलौता गोल। 2 जून को क्वार्टर फाइनल में अब इटली से होगा मुकाबला। नीदरलैंड को भी प्री क्वार्टर फाइनल में देखना पड़ा हार का सामना। चेक जमहूरिया ने दी 2-0 से बात। 3 जुलाई को चेक जमहूरिया का डेनमार्क से होगा मुकाबला।